हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स की। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स की, ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर की। ऑक्सी एसिड्स क्या होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस एनी नॉन मेटल मिलकर जो एसिड बनाते हैं उन्हें बोला जाता है ऑक्सी या ऑक्सो एसिड्स। ये ऑक्सी एसिड्स हो सकते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4, HNO3 एक्सेट्रा। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की। सल्फर के सल्फर के ऑक्सी एसिड्स कौन से होते हैं? सल्फर के ऑक्सी एसिड्स को याद रखने के लिए हम सल्फर का मोस्ट कॉमन एसिड याद रखेंगे। हमें पता है सल्फर का मोस्ट कॉमन एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4। यदि H2SO4 में मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो ये बनेगा H2SO3, जिसे बोला जाएगा सल्फरस। यदि मैं H2SO3 में एक ऑक्सीजन और कम कर दूं तो ये बन जाएगा H2SO2, जिसे बोलेंगे हम हाइपोसल्फरस एसिड। अब यदि इस सल्फ्यूरिक एसिड में मैं एक ऑक्सीजन और बढ़ा दूं तो ये बन जाएगा H2SO5, जिसे बोला जाएगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। किसी भी ऑक्सी एसिड्स को बनाने के लिए हमें उसका मोस्ट कॉमन एसिड याद होना चाहिए। जैसे सल्फर का मोस्ट कॉमन एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमने सुना है। फिर उसमें लगातार एक ऑक्सीजन कम करते जाएं। सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो H2SO3 सल्फरस, एक ऑक्सीजन और कम करेंगे H2SO2 हाइपोसल्फरस एसिड। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन और बढ़ा देंगे तो पर सल्फ्यूरिक एसिड। हम जानते हैं सल्फर 6th ग्रुप को बिलोंग करता है या 16th ग्रुप को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। तो इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आइए हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है। हाइड्रोजन +1 चार्ज होता है, 2 होने पर +2। सल्फर की हमें निकालना है, इसलिए +6। ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, 4 ऑक्सीजन है इसलिए -8 = 0, x = +6। यानी सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। अब हम बात करते हैं सल्फरस एसिड की। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी आएगी निकालने पर? +4। यहाँ पर आएगी +2। अब बात आती है पर सल्फ्यूरिक एसिड की। पर सल्फ्यूरिक एसिड में यदि हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैलकुलेशन से ये आएगी 8, लेकिन एक्चुअल में 8 सल्फ्यूरिक एसिड के 8 एक्चुअल में +8 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +6। तो कैलकुलेशन से +6 डाल रही है, जो कि गलत आएगी। इसलिए +8 आने पर भी हम क्या लिखेंगे? +6। कैलकुलेशन से 8 आएगी, लेकिन यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज होता है, इसलिए हमने इसे सल्फ्यूरिक एसिड बोला है। यानी परऑक्साइड लिंकेज, यानी यहाँ
ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन साथ में बनेंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू OO, इसलिए इन दोनों पर चार्ज -1 और -1 होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी। आइए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की। यहाँ स्ट्रक्चर के लिए एक थंब रूल है कि एसिड से जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं, नंबर ऑफ H एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। ये थंब रूल हमें यहाँ पर याद रखना है। क्या है थंब रूल? ऑक्सी एसिड किसी भी नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स को बनाने के लिए एक थंब रूल होता है कि नंबर ऑफ H एटम्स अटैच है। ऑक्सी एसिड से जितने H एटम हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं उतने ही OH ग्रुप उसमें लगाना है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। सल्फर कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ? 2, तो 2 हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ हम कितने OH लगाएंगे? 2। नंबर ऑफ H एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH एटम, OH ग्रुप, यानी जितने H एटम ऑक्सी एसिड में होते हैं उतने OH हमें लगा देना है। तो 1 OH, दूसरा बचे कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे सल्फर से। अब बात आती है H2SO3 सल्फरस एसिड, या फिर अगेन कितने 2 हाइड्रोजन होने के कारण कितने OH लगा देंगे हम? 2 OH, बचा 1 ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से सल्फर के से अटैच हो जाएगा। अब बात आती है हाइपोसल्फरस एसिड H2SO2 सल्फर के नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2, सो 2 OH। ठीक। अब बात आती है परसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 की। यहाँ परऑक्साइड लिंकेज होता है। परऑक्साइड लिंकेज होने के कारण यहाँ 2 ऑक्सीजन साथ में बनेंगे। परऑक्साइड लिंकेज यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ पर साथ में बनेंगे। तो किस तरह बनाएंगे हम 2 ऑक्सीजन? इस तरह से, और नंबर ऑफ H यहाँ 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 OH आ जाएंगे। वही हमारा थंब रूल यहाँ फॉलो होगा। बचे कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन जो सल्फर से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। तो ये हुई बात किसकी? परऑक्साइड लिंक परसल्फ्यूरिक एसिड की। तो गाइस हम इस तरह से किसी भी नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। हमें एक ही रूल फॉलो करना है कि ऑक्सी एसिड्स में जितने हाइड्रोजन एटम है उतने ही हमें उस सेंट्रल एटम से, यहाँ पर सेंट्रल एटम था सल्फर, उस सेंट्रल एटम से हमें उतने ही OH ग्रुप जोड़ना है। थैंक यू।